हेलो दोस्तों, आज लाए हैं बहुपद चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम प्रत्येक चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि बहुपद 3x² - 5x + 7 की घात या डिग्री क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 0। तो इसको आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखिए कह रहा है घात, तो एक्स का जो मैक्सिमम पावर होता है, जो अधिकतम पावर होता है, क्या होता है, वही उसका क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है ना। दूसरा नंबर कह रहा है आपका, देखिए स्थिर बहुपद की घात होती है। स्थिर बहुपद की घात होती है। स्थिर मतलब समझ रहे आप लोग, स्थिर का मतलब क्या, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जो घात होता है क्या होता है, अब कोई डिजिट का बोलेगा घात तो क्या होगा, मान लीजिए 1 या 2 या 3 का घात क्या होगा, तो कुछ घात है, इसका कोई घात नहीं होती, यानी जीरो होगा। इसका सही आंसर जो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर जो है आपका कह रहा है शून्य बहुपद की घात होती है, यानी बहुपद जो है वो शून्य है, शून्य बहुपद है, तो उसकी घात क्या होगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए कि 0x² + 0x और +0, यानी सब क्या है, 0 0 है, तो बहुपद बहुपद होगा इसका, नहीं, यानी परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या कहता है। देखिए चौथा नंबर जो कह रहा है आपको, कह रहा है यदि पी एक्स बराबर x-3 तो इसका शून्यक होगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, x-3 बराबर क्या, जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, इन्हें भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, +3, है ना। इसका आंसर से जो होगा इसका +3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा नंबर देखिए क्या कह रहा है। पांचवा नंबर कह रहा है आपका कि यदि पी एक्स बराबर x² - 4 तो शून्यकों की संख्या क्या होगा। कह रहा है कि x² - 4 बराबर 0, है ना। तो x² इधर 0 तरफ भेजिए, क्या होगा, प्लस में। तो x² बराबर क्या, यहाँ स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो रूट आ जाएगा, है ना। x का मान क्या आ जाएगा, +-2 हो जाएगा, है ना, +2 और -2। तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही इसका हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्या कर, हम जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दे रहे हैं आप लोग को, है ना, एग्जाम के लिए। छठा नंबर जो कह रहा है x² - 9 के गुणनखंड है। x² - 9 के गुणनखंड है, तो इसको कीजिए गुणनखंड, x² - 9। तो x² 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब कोई फॉर्मूला a² - b² में रहता है तो एक बार प्लस में, एक बार क्या होता है, माइनस में, यानी a + b × a - b। तो एक बार क्या लिखे, माइनस में x - 3 और x + 3। देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, x² + 5x + 6 का एक गुणनखंड है। इसका गुणनखंड आप लोग कर लीजिए। तो x² + 5x + 6 का गुणनखंड कीजिए। तो x स्क्वायर, इसको तोड़िए कितना, 2 और 3 में, 2x + 3x, है ना, +6। x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x + 2, यहाँ क्या लीजिए, 3 कॉमन लीजिए, तो x + 2, है ना। दोनों क्या हो जाएगा, तो x + 2, इधर क्या हो जाएगा, x + 3। अब कह रहा है एक गुणनखंड, तो कोई x + 2 चाहे x + 3, देखिए x + 2 चाहे x + 3, तो x + 2 है ना, x + 2 है। इन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कह रहा है यदि पी एक्स बराबर x² - 1 को x - 1 से भाग दे तो शेषफल होगा। इसका शेषफल क्या हो जाएगा, यानी x² - 1 को भाग दीजिए किससे, x - 1 से, इसको तोड़ दीजिए ना। तो x² और यहाँ पे कुछ ना, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होगा, एक बार x² - 1 यानी 1 का स्क्वायर, यानी a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। एक बार प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में। एक बार प्लस में लिख लीजिए, एक बार क्या लिखे, माइनस में। अब बट्टा नीचे है, भागा ही लगा रहे x - 1 से। अब x - 1 x - 1 कट गया, तो क्या बचा आपका पास, x +
1 है ना। और पूछ रहा है शेषफल क्या बचेगा, तो यहाँ 0 भेज दीजिए है ना, तो x क्या हो जाएगा -1, यानी शेषफल कितना बच रहा है आपका -1 बच रहा है। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। 9वां नंबर जो कह रहा है आपका, यदि P P इंटू मतलब P बराबर जो दे रहा है 2 दे रहा है, यानी 2 है ना बराबर 0, तो x -2 का क्या होगा। तो जहाँ x है वहाँ कितना रखना है 2 रखना है, तो इसका क्या है एक गुणनखंड हो जाएगा, यानी x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 है ना। तो 2 क्या है इसका एक गुणनखंड है, एक क्या है इसका गुणनखंड है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं कि वीडियो लंबा ना हो जाए है ना, और आप लोग रिवीजन भी कर ले कम टाइम में। वही सेम क्वेश्चन है, यदि p बराबर ए p इंटू ए बराबर 0 दे रहा है ना, तो x माइनस ए का मान होगा, यानी x का p मतलब a रखिएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा ए भी क्या है गुणनखंड है, ये भी क्या है गुणनखंड है। चलिए हम लोग 11 नंबर के बाद देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है, देखिए 11 नंबर जो कह रहा है आपका, बहुपद के शून्य ग्राफ में क्या दर्शाता है। बहुपद के शून्य ग्राफ में क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है वाई अक्ष को, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है एक्स अक्ष को काटने वाली बिंदु को, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है मूल बिंदु को, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है ढाल को। तो बहुपद के शून्य जो ग्राफ में क्या दर्शाता है, तो वो किसको दर्शाता है, वो एक्स अक्ष को काटने वाली बिंदु को, एक्स अक्ष को काटने वाली बिंदु को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रैखिक बहुपद की घात होगी, यानी रैखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद को ही हम लोग क्या कहते हैं रैखिक बहुपद, जिसका घात क्या रहता है एक घात रहता है। मान लीजिए कि x+1 हो है ना, चाहे x+2 हो, x+3 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक घातीय, इसका घात कितना चाहिए एक घातीय, तो एक घातीय बहुपद को क्या कहते हैं रैखिक बहुपद के। इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर देखिए क्या कहता है। 13 नंबर जो कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। अभी बताएं कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या एक होती है, यानी एक घातीय बहुपद होता है रैखिक बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है आपका, कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है द्विघात, यही लिख रहा है द्विघात, तो द्विघात मतलब क्या हो गया द्विघात यानी दो घात, और इसका शून्य कितना हो जाएगा दो शून्य होता है, कितना शून्य होता है दो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर 15 नंबर जो कह रहा है आपका x² प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है। तो ये जो है ये किसका पहचान है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी किसका पहचान है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्थिर रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है द्विघात बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हल आसान करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ग्राफ बनाने के लिए। तो ये जो है ये बहुपद को यानी द्विघात बनाने के लिए, ये क्या है द्विघात बनाने वाला फॉर्मूला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये सब तो आसान आसान आप लोग जानते ही हैं। फॉर्मूला पूछ रहा है यदि शून्य का अल्फा और बीटा है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब फार्मूला है ना। अब नेक्स्ट पूछा 17 नंबर अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है c/a, तो c/a इसका सही आंसर जो होगा सी हो जाएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर देखिए 18 नंबर जो कह रहा है बहुपद के शून्यक कहाँ से प्राप्त होते हैं, बहुपद के जो शून्यक होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है वाई अक्ष के, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है एक्स अक्ष के, और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है मूल बिंदु से, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है ढाल से। तो बहुपद के जो शून्यक प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, वो एक्स अक्ष से प्राप्त होते हैं, किससे एक्स अक्ष से है ना। ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर चलिए 19 नंबर जो है कह रहा है कि यदि किसी बहुपद के दो शून्यक है तो वो होंगे, दो शून्यक है तो होंगे, जब दो शून्यक है तो क्या कहलाएगा द्विघात कहलाएगा है ना, द्विघात। इसका सही आंसर जो हो जाएगा द्विघात। अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए चलिए ये 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 20 नंबर देखिए 20 नंबर जो कह रहा है आपका क्या कह रहा है 20 नंबर बहुपद का शून्यक p
x बराबर 0 दे रहा है तो प्राप्त होता है। सही और गलत, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका सही होगा या गलत। हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप देखते हैं कि अंतिम तक वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। चलिए हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।